हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जो पिछले 5 क्लास में हमने जो सीखा है वो सारा मिक्स करके आज हम डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। जो हम पहले सीखे थे इसमें से कैसे डिज़ाइन बनती है वो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ऐसे एक पेपर में बॉक्स बना लिया है और यहाँ से मैं कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी पहले स्पाइरल कुछ इस तरह से। आपको एकदम आराम से करना है। इस तरह से स्पाइरल बना के उसके ऊपर हम बनाएंगे स्केलअप एकदम छोटे छोटे। अभी जो मैंने यूज़ किया है वो पेपर है मेरा A4 साइज़ का और इसको मैंने लेमिनेट करवा लिया है। अभी मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम बनाएंगे बड़ी स्केलअप इस तरह से। आपको स्केलअप बड़े बड़े नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के बनाने हैं। इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, दूसरी लाइन। कोन को आपको टच करके उठा लेना है, प्रेशर के साथ टच किया, पुश किया और ऐसे धीरे धीरे चलाना है। ठीक है, इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे स्केलअप। कहीं पे भी स्केलअप करनी है तो आपको एकदम बारीक ही काम करना है, बड़ा बड़ा काम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाली जो रो है यहाँ पे हम इसको एकदम डार्क कर देंगे। अब फ्रेंड, इसके ऊपर हम बनाएंगे पत्ती जो हम पिछले क्लास में सीखे थे। कोन को नॉर्मल खींचना है, फुल प्रेशर ऐसे छोड़ देना है। खींचा, फुल प्रेशर छोड़ दिया, कोन को खींचना है, प्रेशर और छोड़ देना है। इस तरह से आपको क्रॉस में लेनी है, स्ट्रेट वाली नहीं है। देखो एक तरफ ही जा रही है मेरी सारी लीफ। इस तरह से पूरी लाइन में ऐसे आपको लीफ बना लेना है। ठीक है, और ये इसके ऊपर हम बनाएंगे ऐसे हाफ सर्कल, सी शेप बनाना है आपको प्रॉपर। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक सेम साइज़ आनी चाहिए। देखो यहाँ पे मेरा हाफ ही आया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। वहाँ पे जगह छोड़नी नहीं है। हाफ आता है तो आपको हाफ ले लेना है। इसके ऊपर मैं ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन में आपको खास ध्यान रखना है, कोन को टच करके उठा लेना है प्रेशर के साथ। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम और इसके ऊपर स्केलअप डाल देंगे। अब फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इतना गैप छोड़ना है स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो आप ऐसे डॉट डॉट लगा के मेज़र कर लो कि हमारी स्टार्टिंग से एंड तक सेम गैप रहता है कि नहीं रहता है। यहाँ पे थोड़ा वो ब्रॉड हो गया तो यहाँ से मैं थोड़ा पास ले लेती हूँ। देखो, लेमिनेशन में ये फ़ायदा रहेगा कि आप कहीं पे भी गलती करते हो तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। अभी मैंने किया ना, उसी हिसाब से। अब इसके अंदर हम डालेंगे लोटस जो हमने अगले वीडियो में सीखा था। यहाँ से मैं एक पत्ती का शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। एक लोटस इस तरफ, पत्ती इस तरफ आएगी, इस तरफ। लीफ में आपको खास ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो ये यहाँ पे मैं आधी डिजाइन कर दूंगी और इसके नीचे सर्कल। दूसरा मैं इसका ऑपोजिट साइड बनाऊंगी। पिछले वीडियो मैं देखा था ना, दोनों साइड का सीखा था, स्ट्रेट वाला सीखा था और तीनों को मिक्स करके हमने एक ब्रोच भी बनाया था डार्क वाला। उसी हिसाब से हमें लोटस इसमें सेट करने हैं। एक मैं यहाँ पे उल्टा कर देती हूँ। आपको एकदम आराम से बनाना है ताकि आपसे इजीली बन पाए।
आप जल्दी जल्दी बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आपको A4 साइज का पेपर लेके इसको लेमिनेशन करवा लेना है, ताकि एक ही पेपर में आप बार बार प्रैक्टिस कर पाओ। अगर कहीं पे आप गलती करते हो तो आप इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो आप एक ही पेपर में बहुत सारी प्रैक्टिस करके मेहंदी सीख सकते हो। देखो यहाँ पे एक ही लीव आती है मेरी, यहाँ पे इतना ही आता है तो मैंने इतना ही डाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो जगह बचती है तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा जो बीच का जो पार्ट है मैं आधा इंच का जो लोटस वाला, इसमें हमने जो ड्रॉ किया है इसको कटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो कटवर्क में क्या होता है कि 85 से 90% डिज़ाइन आती है, 10 से 15% ही डार्क पोर्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं सब में। इसके ऊपर हम 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड, अगर आप मेरी YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ये वीडियो, ताकि वो भी घर बैठे मेहंदी सीख पाए। ठीक है, कई सारे लोग एफर्ट नहीं कर पाते, कहीं जाने का उसको सेट नहीं होता है, क्लासेस नहीं कर पाते, तो आप इजीली घर बैठे ही मेहंदी सीख पाते हो इस वीडियो से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके नियर डियर सबको ये वीडियो शेयर करो। अगर किसी को सीखना है तो वो घर बैठे मेहंदी सीख सके, है ना, एक सेवा का काम भी हो जाएगा। देखो इस तरह से हमें पूरे में स्केल अप ले लेना है। देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी मैंने स्केल अप लिया है कहीं पे भी मैंने मोटा काम नहीं किया है, एकदम बारीक ही काम किया है। एकदम बारीक वाले स्केल अप ही मैंने ड्रॉ किया है सब में। स्टार्टिंग से यहाँ तक जितना भी मैंने वर्क किया सब में बारीक वाली ही स्केल अप है, देख लो आप। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो जगह बची है वो सारे में हम डार्क भर देंगे। डार्क भरने में हमें क्या करना है, पहले जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ की है उसके आजू बाजू में आउटलाइन दे देना है। आउटलाइन इसलिए ये देना है कि ताकि हमारी जो डिज़ाइन हमने बनाई है वो कवर ना हो जाए, वो प्रॉपर हमें दिखनी चाहिए। इस तरह से जहाँ भी मैंने डिज़ाइन ड्रॉ की है उसके बाजू में मैंने ऐसे आराम से पूरा आजू बाजू में डार्क कर दिया है। हम क्या करते हैं गलती कि डिज़ाइन तो हम अच्छी बना लेते हैं, फिर भरने में हम गलती कर देते हैं, तो भरने में हमारी सारी डिज़ाइन बिगड़ जाती है। तो आपको फिलअप में ख़ास ध्यान रखना है, फिलअप में आपकी डिज़ाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा बेल्ट डार्क कर दिया है, सारे लोटस एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप ऐसे डायरेक्ट ही डिज़ाइन अगर ड्रॉ करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे कोई बेल्ट यूज़ करना है तो भी कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ले लेती हूँ। ये बॉर्डर में इसलिए ये ले रही हूँ कि पिछले क्लास में हमने जो सीखा था इसमें मैं कवर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस इतनी ही डिज़ाइन में से आप एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट वाली लाइन ड्रॉ कर ली है, एक सीधा है एक उल्टा है। पूरे में ऐसे लाइन ड्रॉ करके बॉर्डर बना देना है। देखो फ्रेंड, मैंने ये पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर दी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 लाइन ड्रॉ कर ली है, इसके ऊपर और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
अभी इतनी अच्छी डिज़ाइन ये नहीं लग रही है। अभी मैंने ड्रॉ की ये वाली, ये हाईलाइट तब होगी जब हम ये फर्स्ट वाली लाइन डार्क कर देंगे, तो पूरी डिज़ाइन ऐसे उठ के आएगी इस तरह से। हम कई बार गलती क्या करते हैं कि डिज़ाइन तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, पर लाइट डार्क का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो किसी को पता नहीं चलता कि वो कॉम्बिनेशन कैसे दिखाना है। तो देखो फर्स्ट वाली मैंने स्पाइरल बनाई, वो मेरा लाइट पोर्शन है। इसके ऊपर मैंने एक बॉर्डर बनाया, वो मेरा डार्क पोर्शन है। इसके ऊपर मैंने 3 लाइन और स्केलअप डाल दिया, ये मेरा लाइट पोर्शन हो गया। इसके ऊपर मैंने पत्ती और एक बॉर्डर डाल दी डार्क में। इसके ऊपर लाइट दिखाने के लिए मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया है। 3 लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर मैंने लोटस वाला बेल्ट लिया है। तो पूरा लाइट डार्क इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ऐसे स्केलअप बना के पूरी लाइन में कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पे ऐसे कॉर्नर बचता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने अगले वीडियो में चेक्स की डिज़ाइन सीखी थी, वो चेक्स की डिज़ाइन इसमें हम डालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको पता नहीं चलता तो मैंने अगले वीडियो में बताया है कि इसको आप ऐसे लाइट ड्रॉ करके फिर इसके ऊपर फाइनल लाइन ड्रॉ करो। अगर आपसे पहली बार में चेक्स नहीं बनते तो आप ये रेफरेंस लाइन का यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस लाइन लेकर आप ऐसे परफेक्ट चेक्स बना सकते हो, ठीक है। देखो सारी लाइन के मेरे इक्वली गैप में मैंने बनाई है सारी लाइन, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्ट्रेट वाली लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि हम बॉक्स कैसे बनाएंगे। तो बॉक्स में क्या होता है कि अगर आप लाइन में गलती करोगे तो काजू कतरी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, पहले रेफरेंस लेके और इसके ऊपर फाइनल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी लाइन सेम इसके ऊपर ही करनी है आपको, रेफरेंस देके। देखो ये परफेक्ट चेक्स बना है मेरा। दूसरी लाइन में भी आप ऐसा रेफरेंस ले लो, ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट टाइम लिया है तो बार बार नहीं ले सकते हो। हर एक लाइन में आप रेफरेंस लेके ऐसे बॉक्स ड्रॉ करो, ताकि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और कम टाइम में आप अच्छा वर्क कर पाओगे, ठीक है ना। ये रेफरेंस लाइन का यूज़ आपको जब तक आपको चेक समझ में नहीं आता तब तक करना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से पूरे में मैंने ऐसे चेक्स बना लिए हैं। इसमें मैं 2-3 डिज़ाइन आपको दिखाने वाली हूँ। पहले मैं बनाऊंगी इसके अंदर लीफ का शेप, थोड़े में ये बनाऊंगी, थोड़े पार्ट में दूसरी बनाऊंगी, ताकि एक ही बॉक्स में आपको 2-3 डिज़ाइन समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे लीफ ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। इसके अंदर आप डॉट रख सकते हो छोटे छोटे, नहीं रखना है तो भी चलेगा, अगर रखना है तो रख सकते हो। ये हमारी एक ही में 2 डिज़ाइन हो गई। अब तीसरी डिज़ाइन, इसमें हम प्लस की निशानी लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह है तो इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी दूसरी डिज़ाइन बन गई। इसके अंदर भी आपको अगर डॉट रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बीच में यहाँ पे जगह बची है, इसके अंदर भी आप लीफ बना सकते हो। मैंने अगला जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने ऐसे प्लस की निशानी देकर लीफ बनाया है।
इसमें मैं नहीं बना रही हूँ, अगले वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक ही बॉक्स में हमने 2-3 डिज़ाइन क्रिएट कर ली। यहाँ पे मैं तीसरी डिज़ाइन करने वाली हूँ। यहाँ से कॉर्नर से मैं ऐसे लीफ बनाऊँगी इस तरह से। तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही इतने छोटे छोटे बॉक्स में हम 3 से 4 डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी एक डिज़ाइन ये आएगी, ये चारों कॉर्नर में हमें ऐसे डॉट रख देने हैं इस तरह से। आपको चारों में से कोई एक बनानी है, चारों एक साथ नहीं बनानी है। आप एक गलती मत करना कि किसी के हाथ में आप मेहंदी ड्रॉ कर रहे हो तो ये सब बॉक्स बना के जितनी भी मैंने सिखाई सारी एक में डाल दो। आपको कोई एक डिज़ाइन आपको ले लेनी है और वो बनानी है। मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि इतने छोटे चेक्स में कितनी डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ पे भी हम ऐसे डॉट रख सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? इस तरह से ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पॉसिबल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन लेकर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।